माँ जी, ठंड बहुत बढ़ती जा रही है। बाहर ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही हैं। एक बार को मैं तो बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मेरी बेटी तनु, वो इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अब अगर आप थोड़े पैसे दे देती तो मैं उसके लिए एक स्वेटर ले आती। नहीं, कोई जरूरत नहीं है इस कलमुही पर पैसे बर्बाद करने की। ये कौन सा बड़े होकर हमें कुछ कमा कर देगी, ब्याह कर दूसरे घर चली जाएगी। अगर इस कलमुही की जगह कोई बेटा होता तो कितना अच्छा होता। और ठंड लगने से मरती है तो मरने दे, कम से कम इस धरती का कुछ बोझ तो कम होगा। और तू मेरे साथ अस्पताल चल, रूटीन चेकअप के लिए। जी माँ जी। माँ जी को कब से मेरी इतनी परवाह होने लगी? शायद पोते के मोह में। पार्वती सपना को अपने साथ रूटीन चेकअप के बहाने अस्पताल ले जाती है और डॉक्टर से मिलकर उसके लिंग की जांच करवाती है, जहां उसे पता चलता है कि सपना इस बार भी एक लड़की को जन्म देने वाली है। ये बात पार्वती घर आकर अपने बेटे को बताती है। क्या इस बार भी लड़की? मैं क्या इन लड़कियों को ही पालता रहूंगा? अरे मुझे अपना वंश भी तो चलाना है। मैं तो तुझे कब से समझा रही हूँ, निकाल फेंक दोनों को इस घर के बाहर। अगर ये औरत इस घर में रही तो लड़कियां पैदा कर करके तेरा बोझ ही बढ़ाती रहेगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए माँ जी। सुनिए ना, अपनी बच्ची और होने वाले बच्चे के बारे में सोचिए। इतनी ठंड में मैं कहाँ जाऊंगी? लेकिन वो दोनों उसकी एक नहीं सुनते और वो उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। बाहर तेज बर्फीली हवाएं चल रही थी, जिससे उन्हें बहुत ठंड लग रही थी। ठंड से कांपते हुए तनु अपनी माँ से कहती है, बहुत ठंड लग रही है माँ। ये ठंड मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। अब हम कहाँ जाएंगे माँ? पता नहीं बेटा, अब इतनी ठंड में हमें रहने को कहाँ छत मिलेगी। कुछ देर चलने के बाद उसे एक छोटी सी गुफा दिखती है, जिसमें वो अपनी बेटी के साथ भूखी प्यासी रात गुजारती है। अगले दिन सुबह तनु को बहुत भूख लगती है। माँ, बहुत भूख लगी है। फिर सपना पेट लेकर यहाँ से वहाँ अपनी 5 साल की बेटी के साथ सड़क पर घूमती है और सबसे भीख मांगती है। लेकिन कोई उसे 1 रुपया ही देता तो कोई बिना कुछ दिए ही चला जाता। फिर उसे पता चला कि मंदिर के बाहर कोई बड़े सेठ आए हैं, जो भिखारियों में कंबल और रुपए दान कर रहे हैं, साथ ही भंडारा भी करवा रहे हैं। सपना वहाँ चली जाती है, जहाँ वो दोनों पेट भरकर भंडारा खाती हैं। फिर उन्हें एक गरम कंबल और साथ में 2000 रुपए भी मिल जाते हैं। वापस आकर सबसे पहले सपना रहने के लिए कड़कड़ाती ठंड में घास की झोपड़ी बनाती है। फिर जंगल से लकड़ियां लाती है और मिट्टी का चूल्हा बनाकर उसमें आग जलाकर अपनी बेटी के साथ रहने लगती है। अब मुझे इन पैसों से कोई काम शुरू करना होगा, जिससे कुछ आमदनी हो सके। तभी तनु अपनी माँ से कहती है, माँ, तुम हर साल मुझे ठंड में गुलाब जामुन बनाकर देती थी ना, आज भी बना दो ना मेरे लिए। मेरे पास सामान नहीं है बेटी, मैं तेरे लिए बाजार से 2 गुलाब जामुन खरीद कर ले आती हूँ। नहीं माँ, जो स्वाद आपके हाथों के गुलाब जामुन में है, वो तो बड़ी दुकान के गुलाब जामुन में भी नहीं है। ये बात सुनकर सपना के दिमाग में विचार आता है। कह तो तनु सही रही है, फिर क्यों ना मैं गुलाब जामुन बनाकर बेचूं? फिर सपना बाजार से जरूरी सामान ले आती है और अपनी झोपड़ी में आकर चूल्हे पर गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लेती है। ले तनु, ये खाकर बता कैसे बने हैं। वाह माँ, मजा आ गया। इस बार तो आपको पूरे 100 नंबर। अच्छा, चल अब मैडम मेरे साथ ये गुलाब जामुन बेचने। सपना उन गुलाब जामुन को एक मटके में भरकर बाजार में बेचने निकल पड़ती है। 10 रुपए के 2 गुलाब जामुन, 10 के दो, 10 के दो। आइए आइए, रसीले गर्मा गर्म गुलाब जामुन खाइए। कुछ ही देर में उनके पास लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है और जो उसके हाथ की एक प्लेट खा लेता वो 2 प्लेट और जरूर खाता। भाई वाह, इस कड़ाके की ठंड में इतने सस्ते में गर्मा गर्म और स्वादिष्ट गुलाब जामुन मिल जाए तो और क्या चाहिए भाई, है? वाह बहन जी, मजा ही आ गया। वाह। उस दिन के बाद तो सपना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब वो हर रोज और भी ज्यादा गुलाब जामुन बनाकर बेचने लगी और 2 घंटे के अंदर ही उसके सारे गुलाब जामुन बिक जाते। सपना की मेहनत रंग लाई और अब उसकी बहुत अच्छी कमाई होने लगी। वो खूब पैसा कमाने लगी और उसने अपने लिए पक्का घर बना लिया। साथ ही एक दुकान भी ले ली, जिसमें वो गुलाब जामुन बनाकर बेचने लगी। साथ ही अपनी मदद के लिए एक और औरत को काम पर रख लिया। एक रोज, लेकिन बहन जी, तुम पेट से हो और इतनी ठंड में ये काम? मेरा मतलब है, तुम्हारा मर्द वो किधर है? ये सुनकर सपना ने कहा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं सिवाय मेरे बच्चों के। कुछ समय बाद उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, लेकिन फिर भी उसने अपना काम नहीं छोड़ा।
वो अपनी नवजात बच्ची के साथ दुकान आती। अब उसने खूब पैसा कमाना शुरू कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ उमेश का बिजनेस डूब गया और उनका घर तक बिक गया। दोनों माँ बेटे रोड पर आ गए। वो सपना के पास आकर उससे माफी मांगते हैं, लेकिन सपना ने उन्हें नहीं अपनाया और अब वो अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण अकेले ही करने लगी और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगी।